साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीसैट 2021 के पेपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन द टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल। चलिए शुरू करते हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द टॉपिक, लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द प्रीलिम्स निर्वाणा कोर्स जो कि एडसारटी के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अच्छा, इस कोर्स की फीचर्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। पहली चीज़ तो ये है कि एक इतने इफेक्टिव प्राइस रेंज पे 6000 के प्राइस रेंज पे आपको 5 डिफरेंट कोर्सेज मिल रहे हैं। एंड व्हाट आर दे? इट कंप्राइजेज ऑफ द कंप्लीट सीसैट कवरेज. With that, you get the logical guessing part, contemporary affairs part, also the prelims test series and the prelims mentorship. Get all of this combined at a very effective price range of around 6000. चलिए, so I would suggest जिन्होंने नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. Now coming on to our question for the day, that is this particular question was asked in your 2021 paper which is based on the divisibility rule. Now since we are doing this, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हर बार आपके पेपर में एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से रहता है. इस बार का जो पेपर था आप बोल सकते हो कि इट वाज अ स्लाइट मॉडरेट टू टफ लेवल की ओर जा रहा है, जहाँ पे आपसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 पूछा गया है. इससे पहले इन जनरल व्हाट आई हैव सीन, इफ़ यू गो थ्रू द पेपर, इफ़ यू डू द एनालिसिस, आपको ये दिखेगा कि आपसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या उसी से रिलेटेड नंबर्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं कैलकुलेट कर पाना. नाउ दे हैव इंक्रीज द लेवल अप, तो आपको कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको उनका रूल अच्छे से क्लियर होना चाहिए. नाउ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, लेट्स से 169, और मैं पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, आप क्या करोगे? यू शुड नो द रूल फॉर 2, कि रूल फॉर 2 क्या है. कोई भी नंबर को आप कैसे बोल सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? आप उसके यूनिट डिजिट को चेक करोगे. कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, 5 डिजिट का आ जाए, 6 डिजिट का आ जाए, 10 डिजिट का आ जाए, आप सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट को चेक करोगे एंड दैट इज द लास्ट डिजिट और द यूनिट डिजिट. और अगर वो यूनिट डिजिट आपका, आई एम टेकिंग दिस एज लास्ट डिजिट और द यूनिट डिजिट, इफ इट इज 2 और 2 के मल्टीपल्स है, दैट कुड बी 4, 6, 8, or if it is a 0, I can say that this particular number is divisible by 2. क्या ये 9 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है? नहीं. So this is not divisible by 2. इसी तरीके से अगर आपसे 3 की डिविजिबिलिटी रूल पूछी जाती है तो you have to take the sum of all the digits of a number. Now if I say is 169 divisible by 3, 169 divisible by 3, क्या ये है या नहीं? Let's check. So I'll take the sum of digits. Sum of digits लेने पे मुझे क्या मिलेगा? सम ऑफ डिजिट लेने पे मुझे मिलेगा 1 + 6 + 9 विच इज इक्वल टू 16. 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 169 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3. तो ये कुछ नंबर्स हैं और उनके रूल्स हैं. उसी तरीके से आप समझो, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस बारी, दैट इज इफ दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाई 7, इट इज गिवन. आपसे पूछा जा रहा है एक मिसिंग वेरिएबल है, यहाँ पे एक मिसिंग डिजिट है p, इसकी वैल्यू क्या होगी. आपसे बता दिया गया है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, आप बताओ कि p की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है. ये आपका क्वेश्चन है. तो सबसे पहली चीज़ आती है कि व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, कम टू इट. द रूल फॉर 7 इज बेस्ड ऑन ऑयलर्स कोड. मैं ऑयलर्स कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ. And the pattern here is 1 2 3, and again we write 1 2 3, and this keeps on repeating itself. क्या है मैं बता रहा हूँ, बस अभी आप ध्यान दो कि क्या है. Again you will write 1 2 3 and it will continue. अच्छा, करना क्या है, आप अगर पहले वाले से स्टार्ट करो टेकिंग 1 एज नेगेटिव, यू हैव टू रिवर्स द साइन इन द नेक्स्ट पार्ट. सो इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 1 2 3 ब्लू में, I have to reverse the sign. So 1 नेगेटिव था पहले, अब पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 और 3 पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव हो जाएंगे. So -2 -3. Again in the next segment of 1 2 3 I have to reverse their sign. So पहले 1 पॉजिटिव था, अब 1 नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसी तरीके से कंटिन्यू होगा. So this is the Euler's rule. Now आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम हियर
or you can start the series from the blue part, but you have to start it from 1 2 3 1 2 3. Now let's take an example. Suppose 7 क्यूब क्या होता है? व्हाट इज 7 क्यूब? आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर कि मुझे जो पता है कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, जैसे कि 343. आई नो 343 इज डिविजिबल बाई 7, राइट? ओके, 343 करना क्या? मैं कोड लिखूंगा. व्हाट इज द कोड? 1 2 3 1 2 3 विद अ नेगेटिव साइन. अब मैं इसका सम लूंगा. अगर मैं इसका सम लूंगा, कैसे सम लेना? इस तरीके से 3 इंटू -1, 4 इंटू 2, 3 इंटू 3. लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज. दिस इज -3 प्लस 8 प्लस 9. दिस इज 14. So whenever I'm taking the sum, this sum should be equal to 0 or a number divisible by 7. Is 14 divisible by 7? Yes, therefore 343 is divisible by 7. ये मेरा ग्राउंड रूल है, बिल्कुल ही बेसिक सा रूल है टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. दैट इज द रूल हियर दैट वी आर यूजिंग. नाउ कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? ये एक बड़ा सा नंबर है. अच्छा, p जो है, p इज अ डिजिट. व्हाट कुड बी द वैल्यूज फॉर p? इट कुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 9. 0 से 9 में से ये कुछ भी हो सकता है. क्या होगा देखते हैं. चलिए, let's write the code here. So I can start with 1 2 3 1 minus, then 1 2 3 2 and 3 minus, then again 1 2 3 1 minus, then again 1 and 2. देखो जहाँ तक जा रहा है वहीं पे जाके रुक जाना है. सो यहाँ पे 1 का पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव होगा. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज. सम. So if I write the sum, the first one is -3 plus 14, 9 3 27 plus 8 minus 2 minus 6 minus 5 plus 2p plus 9 plus 6 minus 18. अब ये जो सम आ रहा है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, -3 14 27 8 -2 -6 -5 प्लस 2p 9 15 18. दिस इज 30 प्लस 2p. ये मेरा सम आ गया. सम वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 7. ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा, ये मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए. और p के जगह पे क्या आ सकता है? 0 से लेके 9 का कोई भी डिजिट. अब एक एक करके आप प्लेस करते चलो डिजिट्स. लेट्स सी. 30 तो कॉमन है. 2 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा? 30 प्लस 0 दैट इज 30. क्या 30 मल्टीपल है 7 का? नो. अगेन 30 प्लस 2 इंटू 1, दिस इज 32. क्या 32 मल्टीपल है? नो. नेक्स्ट 30 प्लस 2 इंटू 2, क्या आ रहा है? दिस इज 4, सो दिस इज 34. इज इट अ मल्टीपल? नो. लेट्स रिपीट अगेन. 30 प्लस 2 इंटू 3, विच इज 36. नॉट अ मल्टीपल. 30 प्लस 2 इंटू 4. देखो, मैं ये सारे स्टेप्स अभी लिख दे रहा हूँ, बट जब आप इससे यूज टू हो जाते हो, सो यू विल बी एबल टू थिंक ऑन दोज पर्टिकुलर ग्राउंड्स कि क्या क्या वैल्यूज हैं. और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं, राइट? ये क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, बट आपके क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 डिजिट्स. आप उनको डायरेक्टली पुट करके चेक कर सकते हो. यहाँ पे जब मैंने ये इसको सिंपल बना लिया है, बट यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाए. तो आप इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लो ना. 2 इंटू 4 दैट इज 8, सो 38. क्या 38 7 का मल्टीपल है? नहीं है. 2 इंटू 5 विच इज 40 इज नॉट अ मल्टीपल. नेक्स्ट इज 30 प्लस 2 इंटू 6 विच इज 42. yes, 42 इज अ मल्टीपल. 42 7 का मल्टीपल है. और यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? 6. तो एक वैल्यू आ गया. लेट्स सी कि एक से ज़्यादा आ सकता है या नहीं. लेट्स चेक. 30 प्लस 2 इंटू 7, 7 2 14,
44 मल्टीपल है क्या 7 का? नहीं है। नेक्स्ट 30 प्लस 2 इंटू 8 दैट इज़ 46, क्या मल्टीपल है? नहीं है। 30 प्लस 2 into 9 which is 48. 48 is also not a multiple. So only one number is a multiple, 42 is a multiple. और 42 होने के लिए p की वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए, सॉरी 6 होनी चाहिए। p की वैल्यू 6 होनी चाहिए सो दैट आपका जो ये पार्ट है ये 42 बने। देयरफॉर p वैल्यू इज 6 एंड दैट इज योर आंसर। सो इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं डिविजिबिलिटी रूल में, कुछ और नंबर्स के रूल्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमने कवर किया है डिविजिबिलिटी रूल में। हमारा सीसैट का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग प्लस द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। सारी चीज़ों पे डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, ठीक है। वो वीडियोज़ आप रिकॉर्डेड हैं, आप जितनी बारी आप देखना चाहो उतनी बारी आप देख के उसको अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी प्रोवाइडिंग विद दिस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।